इस वीडियो में मैं बात करूंगा आवास की किस्तों के संबंध में। कई हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने एक टिप्पणी में पूछा कि हमारे आवास का जियो टैग हो गया और दूसरी किस्त का, लेकिन दूसरी किस्त अभी नहीं आई, या किसी किसी को तीसरी किस्त भी अभी नहीं मिली है, जो भी कारण उसमें रहे हैं। और कुछ लोगों की शिकायत है कि हम विकलांग तो 40% हैं, लेकिन हमें आवास नहीं दिया गया, हमारा सर्वे भी हुआ। और बहुत सारी समस्याएं हैं। कहीं कहीं गांव में पक्षपात भी हुआ, वोट की राजनीति भी गांव में होती है, पात्र व्यक्ति भी छूट जाते हैं। तो इसके लिए आप एक प्रार्थना पत्र और अपने विकलांगता का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की फोटो कॉपी, एक प्रार्थना पत्र वीडियो को या खंड विकास अधिकारी को दे सकते हैं। अगर बहाना ठीक लगे आप मुख्य विकास अधिकारी को दे सकते हैं, जिला विकास अधिकारी को दे सकते हैं, या परियोजना निदेशक को आप दे सकते हैं, जिसे पीडी बोलते हैं, जिला विकास अधिकारी जिसे डीडीओ बोलते हैं, और मुख्य विकास अधिकारी जिसे हम सीडीओ बोलते हैं। किसी को भी इसमें आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन देना तब जब आपको ये लगे कि हम पात्र हैं आवास के लिए, हमारा कहीं भी पक्का मकान नहीं बना हुआ है, हम विकलांग हैं, या अगर विकलांग हैं तो हमारे घर वाले हमारा कोई सहयोग नहीं कर रहे और हमें तकलीफ है, तो इस बेस पे आप प्रार्थना पत्र देकर आवास मांग सकते हैं। क्योंकि आवास की प्रक्रिया, एक लोगों ने ये भी पूछा था कि क्या आवास की प्रक्रिया ये चलती रहेगी या बंद हो जाएगी। तो फिलहाल ये बंद होने वाली अभी तो नहीं है, क्योंकि इसका बेस जो है मुख्यमंत्री आवास योजना है। और मुख्यमंत्री आवास योजना में बहुत सारे तरह के, चाहे वो आगजनी के हों, बाढ़ वाले हों, बरसात में गिरे हुए मकान हों, दैवीय आपदा वाले हों, और उसी में ये विकलांग व्यक्ति भी शामिल कर लिए गए। तो जब तक मुख्यमंत्री आवास योजना है तब तक ये सब चलता रहेगा। अगर फिर भी कोई पात्र व्यक्ति छूटा है तो आप प्रयास करके अपने सचिव से बात करिए, ग्राम प्रधान अगर सहयोग नहीं कर रहे। वैसे एक बात आपको बता दूं कि ग्राम प्रधान की कोई विशेष भूमिका आवास में नहीं होती है। अगर सचिव वहाँ सक्रिय है, पंचायत सहायक से आप संपर्क कर सकते हैं। तो इन लोगों का सहयोग अगर आपको मिलेगा ईमानदारी से, तो निश्चित ही आपको उसका फ़ायदा मिलेगा और आपको आवास भी मिलेगा। क्योंकि यहाँ किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, हर व्यक्ति यहाँ बिकने को तैयार बैठा है। लोग पैसों के लिए यहाँ पे काम करते हैं, किसी की मजबूरी का उनसे कोई लेना देना नहीं होता है, उनकी मजबूरी में भी वो फ़ायदा उठाते हैं। और कई मामले ऐसे, कई लोग मिलते रहते हैं, बताते रहते हैं कि आवास के नाम पे 20-20 हज़ार रुपये लोगों से लिया गया, और ये कहीं न कहीं सत्य भी है। तो सवाल मेरा ये रहता है कि आप पैसे देते क्यों हैं। उसमें भी ये उत्तर निकल के आता है कि आदमी लालच, एक होता है कि चलो 1,20,000 रुपये हमें मिल जाएगा, अगर 20,000 चला भी गया तो कोई बात नहीं, और फिर वही बाद में शिकायत भी करते हैं। तो आप अगर पात्र हैं तो अधिकारियों का सहयोग लीजिए, पैसा आप किसी को नहीं दीजिए। अगर पैसा दे रहे हैं तो हमें लगता है ये आपकी गलती है, और अगर पैसा आपसे ज़बरदस्ती मांगे जा रहे हैं तब आप एक शपथ पत्र के साथ शिकायत करिए कि इस योजना का लाभ दिलाने के लिए फला पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि द्वारा हमसे इतना रुपए लिया गया। तो ये निश्चित ही उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो भी, चाहे जनप्रतिनिधि हो, सचिव हो, सभी कानून के दायरे में हैं, सभी प्रतिबंधित हैं। तो ये तो एक छोटी बात हो गई थी अलग से। अब किस्त की मैं बात करूंगा। एक लोग पूछ रहे थे कि दूसरी किस्त कब आएगी, हमारा जियो टैग हो गया है। तो ज़्यादा समय नहीं लगता है। जियो टैग होने के बाद संबंधित ऐप पे जो फोटो होती है वो रिसीव की जाती है, उसे वहाँ स्वीकार किया जाता है द्वितीय किस्त के लिए। और जो प्रक्रिया है वो ब्लॉक स्तर पे आवास से संबंधित बाबू लोग होते हैं,
वो प्रक्रिया को पूरी करते हैं। यहाँ से डोंगल लग जाने के बाद शासन से पैसा आपके खाते के लिए रिलीज कर दिया जाता है। समस्याएं कभी कभी हो जाती हैं कि एक साथ किसी मतलब सारे लोगों की अगर डिमांड देनी है या कुछ लोग देनी है तो उसमें कुछ विलम्ब हो जाता है। कभी कभी सरकार के पास पैसा कम हो जाता है या पैसा पर्याप्त नहीं होता है, तो वो एक समस्या होती है। या जो वहाँ पे सिस्टम कार्य कर रहा है वहाँ पे अगर व्यस्तता ज़्यादा हुई तो वो भी एक कारण बन जाता है। तो अगर आपको प्रथम किस्त मिल गई, द्वितीय किस्त का जियो टैग हो गया तो आप परेशान ना हो, पैसा आपको मिलेगा। अगर आप सक्षम हैं, आपके पास आर्थिक संसाधन है, तो आप अपना मकान बना लीजिए, छत डाल लीजिए, दूसरी किस्त आपके खाते में आ जाएगी और तीसरी किस्त भी आपके खाते में आ जाएगी। क्योंकि आवास बन जाने के बाद छत अगर अब पड़ जाती है तो आपका आवास पूर्ण माना जाता है और ज़्यादा बेहतर होगा आप उसमें प्लास्टर भी करवा लें। तो प्रथम किस्त 40,000, दूसरी किस्त 70,000 और जो तृतीय किस्त होती है वो 10,000 रुपये की आपको दी जाती है। साथ ही 90 दिन का जो मनरेगा का पैसा है वो भी आपको पारिश्रमिक के रूप में दिया जाता है, सहयोग के रूप में। और साथ ही आप के घर में अगर शौचालय नहीं है तो आप आवेदन कर दें उसके लिए ऑनलाइन, शौचालय का पैसा भी आपको दिया जाएगा। तो इस तरह करीब 1.5 लाख के आसपास रुपए आपको मिल जाएगा जो सरकारी सहायता है। तो जिन भाइयों का भी जियो टैग हो चुका है या हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है, कभी कभी ये भी बातें सामने आती हैं कि जो जियो टैग करने आते हैं वो पैसा मांगते हैं। ये सही है क्योंकि जियो टैग करने वाले तो रोजगार सेवक होते हैं या पंचायत सहायक होते हैं, हो सकता है ब्लॉक का कोई कर्मचारी हो। तो यहाँ तक तो ठीक है, 150 रुपये पेट्रोल के लिए लोग ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई ये धमकी दे कि हम तुम्हारा जियो टैग नहीं करेंगे, हमें 5,000 रुपये दीजिए, 10,000 रुपये दीजिए, तो आप उसको बिल्कुल पैसा मत दीजिएगा। ये उसकी जिम्मेदारी बनेगी कि वो जियो टैग आपका करने आएगा, भले ही वो विलम्ब हो जाए, 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, वो बहाने वहाँ बनाता रहे कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, इसलिए हम जियो टैग नहीं कर रहे हैं। लेकिन अंततः उन्हें जियो टैग करना पड़ेगा। उनसे ही पूछा जाता है कि जो 40,000 रुपये हमने दिया था उस पैसे से लाभार्थी ने अपना कितना निर्माण कार्य कर लिया है। अगर निर्माण कार्य आपने पर्याप्त कर लिया है तो कोई वजह नहीं बनती है कि आपकी दूसरी किस्त के लिए जियो टैग ना किया जाए, तीसरी किस्त आपको ना दी जाए। और फिर भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा आपके साथ कर रहा है कि पैसे लेने के चक्कर में आपका दूसरी किस्त के लिए जियो टैग नहीं कर रहा है, तो आप ब्लॉक पे जाके अपने मोबाइल से अपने मकान की फ़ोटो खींचिए, अपने आवास की फ़ोटो खींचिए और जाके वहाँ अधिकारियों को दिखाइए कि हमारे मकान की ये स्थिति है, लेकिन इनके द्वारा ये जियो टैग नहीं किया जा रहा और इतने रुपए हमसे मांगे जा सकते हैं, लिखित में आपको ये देना होगा। तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, पैसा आपको मिलेगा और जो भी पैसा मिला है आप उसको खर्च कर लीजिए, उसके एक मानक के हिसाब से आवास अपना बना लीजिए, कोई समस्या नहीं है। अपने पास से भी आप चाहें तो छत डाल सकते हैं, पैसा तो आ ही जाएगा। तो आवास से संबंधित जो भी कोई बात है तो आप हमसे टिप्पणी में पूछ सकते हैं। काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। और जो भी अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा क्योंकि बहुत सी छोटी छोटी योजनाओं की जानकारी है। अगर आप चाहें तो हमारे पूरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे जो भी आपसे संबंधित जानकारियाँ हैं, योजनाएं हैं, आप उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं और लाइक और शेयर भी कर सकते हैं अपने लोगों को। तो जाते जाते एक बार फिर कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को यह वीडियो अपने मोबाइल से शेयर कर दीजिएगा उसके मोबाइल तक।